30 मई 2023 को बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया। तो उस समय एसीएस साहब थे क्या? और जब आए तो उलझ गए बीपीएससी के चेयरमैन से। क्या आप सचिव आउटसोर्सिंग का व्यवसाय में संलग्न है सब लोग। लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग की बहाली हुई है बिना आरक्षण रोस्टर का पालन कराए हुए। तो शिक्षा क्षेत्र में कोई कमी न हो, लेकिन एनडीए का जो पॉलिसी है वो शिक्षा को मारने का है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। नियोजित शिक्षक लगातार अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। नियोजित शिक्षक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की जब सरकार थी तो राजकर्मी के दर्जे देने की बात हुई थी परीक्षा लेकर। एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब 2015 में महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में बनी थी, तो उस समय भी शिक्षकों के वेतन को दुगुना किया गया था, मानदेय को। इस बीच में क्यों नहीं हो रहा था? तो जो 17 साल जो शासन में रहे, उन्होंने शिक्षकों के लिए क्या किया? सड़क पर दोहराया, लड़ाया। मतलब एक तरह से कोई कसर नहीं छोड़ा शिक्षकों को अपमानित करने का। तो शिक्षकों का जो यह काम है पढ़ाने का, उसमें सरकार अगर उसको लड़ाने के लिए उकसाता है तो ये ठीक बात नहीं है। शिक्षक जब तक अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने संपूर्ण मनोयोग से योगदान के लिए माहौल नहीं बनाएगा और सरकार उसके पीछे सहयोग में नहीं खड़ी रहेगी, तो ये शिक्षा ही समाज का रीढ़ है। आदमी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और देश के अंधकार को दूर करने का सबसे अच्छा ये हथियार है, या ये शिक्षा सबसे बड़ा इक्विपमेंट है। तो ये मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहा हूँ, कई अवसर पर नेल्सन मंडेला साहब ने शिक्षा के क्षेत्र पर महत्व डालते हुए कहा है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, एक सदी के सबसे बड़े विद्वानों में एक हैं, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा क्षेत्र में कोई कमी न हो, लेकिन एनडीए का जो पॉलिसी है वो शिक्षा को मारने का है। आप नई एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, क्या होगा भाई? आप देखिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर एक कम्प्लेक्स बनेगा, एजुकेशन कम्प्लेक्स। आप जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके घर के बगल में स्कूल रहती है, तो वहाँ नहीं लोग जा पाता है, वहाँ ले जाने के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। तो 18 घंटा 20 घंटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कैसे गरीब बच्चा रहेगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर स्कूल में? तो ये सब नई एजुकेशन पॉलिसी को ला करके आम आदमी के पहुंच से शिक्षा को दूर करने का जो एनडीए का और संघी मनुवादी विचार का जो प्रयास है, उस पर भी आपके माध्यम से बिहार की जनता को सजग करना चाहता हूं कि आप होशियार रहिए और ये शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ उठ खड़े होइए। ये समय है, नहीं तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों के बारे में हो या फिर और भी शिक्षक के मामले हो, उसको लेकर आप सदन में बोल रहे थे, समय खत्म हो गया था। पर कहा जा रहा है कि जब आप शिक्षा मंत्री थे कार्यालय गए ही नहीं, तो फिर कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? आप तो सुन रहे थे ना उस समय कि 30 मई 2023 को बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया। डेट याद कर लिए? तो अगस्त 2022 से लेकर मई 2023 तक में कौन थे शिक्षा मंत्री? कौन थे? हम थे। तो जब विज्ञापन बीपीएससी ने जारी किया, उसके 1 महीना 7 दिन के बाद नए एसीएस आए मेरे विभाग में जून 7 को। डेट तक याद है? जून 7 को याद कर लीजिए, 1 महीना 7 दिन के बाद। तो जब प्रथम विज्ञापन विज्ञापित हो चुका था, तो बीपीएससी बहाली में ये जो माननीय मंत्री सम्मानित विजय चौधरी जी जो बयान दिए थे पिछली बार, तो उस समय एसीएस साहब थे क्या? और जब आए तो उलझ गए बीपीएससी के चेयरमैन से। तो ये उलझने का काम करते हैं, शिक्षकों को अपमानित करने का काम जो सरकार करती है एक अधिकारी के माध्यम से, ये ठीक बात नहीं है। शिक्षा के लिए, बिहार राज्य की तरक्की के लिए तो इसका प्रतिकार विरोध जहाँ होगा
वहाँ शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन खड़ी मिलेगी। चंद्रशेखर जी पर क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचा हुआ है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना क्या ये पॉसिबल था। अगर ये कहते कि उस समय तेजस्वी यादव भी साथ थे तो चलता, आप लोग सीधा नहीं, क्रेडिट आप लेना मेरी चाहते बात हैं? सुन लीजिए ना। पहले एनडीए का एजेंडा निकालिए कि क्या बीपीएससी से बहाली का कोई एजेंडा था उनके पास, क्या 10 लाख लोगों को नौकरी देने का कोई संकल्प था उनके एजेंडा में। जो पार्टी चुनाव में जाती है गठबंधन तो अपना एजेंडा निकालती है। बिल्कुल। उनका एजेंडा देख लीजिए कि 10 लाख शिक्षकों को 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का संकल्प सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का था। उस एजेंडे में महागठबंधन के एजेंडे में था कि एनडीए के एजेंडे में था। उसके बाद जाति गणना किसके एजेंडा का विषय है, आरक्षण विस्तार किसके एजेंडा का विषय है। तो जो जनहित के और जन सरोकार के मामले हैं, नियोजित शिक्षकों के मामले में हो या बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में हो, आपने समझ लिया कीर्तिमान। आप क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे। राज्य की आवाम, बेरोजगार नौजवान जो नौकरी प्राप्त किया है सो, और जो आस लगाए बैठे हुए है सो, उसकी भाषा सुन रहे हैं कि नहीं। लगातार आपके सोशल मीडिया पर भी आता है, आप लोगों के माध्यम से भी आता है। इसलिए सत्य दबाया नहीं जा सकता है। यानी क्रेडिट आरजेडी को जाएगी, तेजस्वी यादव को बिल्कुल, जाएगी, जब आपके चंद्रशेखर को एजेंडे का विषय नहीं था, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो नहीं होते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से समझौता इसी सवाल पर हुआ था कि हम, समझौता हुआ था। बिल्कुल हमारा एजेंडा था। और नौकरी देना, सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं। 10 लाख लोगों को एक कलम से जो सरकारी नौकरी दूंगा। हमारी सरकार नहीं बनी, 12,270 वोट का अंतर रह गया। बेईमानी 5-7 आधा दर्जन जगह से ज़्यादा जगह पर हुई। अगर वह न होती तो हमारी सरकार बनती, तो एक कलम से मेरा संकल्प था, एक कलम से देते। लेकिन सरकार नहीं बनी। सरकार में हम लोग शामिल हुए तो इसी शर्त पर शामिल हुए थे कि जाति गणना कराएंगे, आरक्षण विस्तार कराएंगे और हम बेरोजगारों को 10 लाख नौकरी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हृदय चौड़ा करते हुए 10 लाख रोजगार की ही बात कर दी। चलिए, रोजगार की बात कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सदन में कह रहे थे कि के पाठक जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं वो नहीं सुनते थे, तो आप लोग नहीं आ सकते थे, हमको बता सकते। क्या आपकी बात सुनते थे? कौन कह रहे थे? नीतीश कुमार बोल रहे थे। किनको बोल रहे थे? सदन में। आश्चर्य है। आश्चर्य, सदन में तो हमने सुने, लेकिन खैर आप कह रहे हैं तो आपकी बात पर भरोसा। आश्चर्य है मुझे इस बात का, मैंने सदन में भी बोला हूँ। हाँ। कई मुद्दे पर, हाँ। जैसे पदस्थापन नीति, हाँ। समय सारणी में बदलाव, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने मंत्रियों के बीच में, 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों के बीच में निर्देश दिए मौखिक, हाँ। चीफ सेक्रेटरी साहब को, हाँ। कि आप 10 से 4 पढ़े हैं कि 9 से 5, तो 10 से 4। आप जी प्रधान सचिव 10 से 4 पढ़े हैं कि 9 से 5, तो 10 से 4। मैं भी पढ़ा हूँ 10 से 4। आप उस समय थे वहाँ पे? मैं था, विटनेस हाँ। हूँ। और जाके कहा कि जाइए करिए 10 से 4, जो आज तक नहीं हुआ। तो आप बताइए, ये रसूख वाले मंत्री को बोलना चाहिए जो था। उनके नेतृत्व में भी पदस्थापन नीति पर बैठक कराए, उनकी अध्यक्षता में। उनके निर्देश का पालन हुआ कि नहीं, उनसे पूछिए। अच्छा, के पाठक के साथ आप भी काम किए हैं, कहते हैं कि शिक्षा विभाग को सुधार रहे हैं, आपसे भी टकरा गए, आप सचिव। आउटसोर्सिंग का व्यवसाय में संलग्न है सब लोग। लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग की बहाली हुई है बिना आरक्षण रोस्टर का पालन कराए हुए, बिना आरक्षण रोस्टर का पालन कराए हुए। जबकि 2017 में इसी सरकार का कैबिनेट से निर्णय है, राज्यादेश है, मेरे पास है कागज, मैं दिखा दूं। सब कागज है जी, सब कागज है कि भाई आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। क्या गांव में, इलाके में बेरोजगार ठगे जा रहे हैं, बंदर बांट हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। पहले आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ कि नहीं, हम तो कह श्वेत पर जारी करिए। क्यों नहीं किए, करें सरकार जारी। तो अभी पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुन रहे थे, तमाम बिंदुओं को लेकर अपनी बातों को कह रहे थे। देखिए किस तरीके से सदन के अंदर आज के पाठक को लेकर कहीं ना कहीं जो बात था वो रखा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी बातों को रखे थे, पर अब प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुन रहे हैं कि किस तरीके से उन तमाम बातों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और के पाठक को लेकर क्या कुछ कर रहे थे। हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।